हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी स्टडी पे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के फॉर्म जो हैं ओपन हो चुके हैं और उसके लिए बच्चों को जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है सिलेबस की, क्योंकि CITS का जो सिलेबस है कहीं पे भी आपको ऑफिशियल साइट पे प्री डिफाइंड नहीं मिलेगा, लेकिन CITS का जो सिलेबस है वो पिछले एग्ज़ाम के आधार पे हमने तैयार किया है। उसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि CITS का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। यदि आप CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 दे रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि कोई आपका साथी भी इसको CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 दे रहा है तो उसके साथ भी अपना वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ITI से रिलेटेड, CITS से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम जो है हम देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले CITS का एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है उसके बारे में यदि बात करें तो CITS का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके अंदर दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा ITI लेवल के क्वेश्चन, यानी जिस ट्रेड के लिए आप CITS के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड का जो ITI का जो सिलेबस है, जैसे आप फिटर के लिए अप्लाई करें तो फिटर ITI का सिलेबस, मैकेनिकल डीजल के लिए यदि अप्लाई करें तो मैकेनिकल डीजल का, इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन का जो ITI का सिलेबस है उससे आपको 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75% क्वेश्चन किससे आएंगे? ITI लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये होने वाले हैं, यानी आपको ऑप्शन मिलेगा, चार में से एक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वो जो क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले जो मेन सिलेबस रहेगा वो अपना रहता है ITI लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। तो CITS का एंट्रेंस एग्जाम है तो इसके अंदर ITI जो है उसका जो सिलेबस जो है रहने वाला, चाहे आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है चाहे आपने BTech कर रखी है, लेकिन जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे? ITI लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यानी ITI के जिस भी ट्रेड के आपके स्टूडेंट, जिसमें भी आप CITS अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर ट्रेड का जो आप सिलेबस देख लीजिए और उसी हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद जो है वो है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का होता है 25% पोर्शन। कितना? 25% पोर्शन जो रहता है वो रहता है मैथ और रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग में भी मैथ जो ITI लेवल के आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस आप जो पढ़ते रहते हो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। वो रखते हैं लगभग आधे से ज़्यादा, यानी 25% में आधे से ज़्यादा, यानी 15 से 20% के आसपास जो है मैथ रहने वाले हैं। बाकी जो है बाकी पोर्शन यानी 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो किसके रहने वाले हैं? अपने रीजनिंग के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि बात करें तो कितने होंगे? 100 क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 75 पूछे जाएंगे आपको ITI लेवल की ट्रेड के, और 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग के आएंगे, जिसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ के कवर होते हैं, बाकी बचे हुए रीजनिंग के होते हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका रहता है 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कोई होती नहीं है, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन आए आपको कम से कम अटैम्प्ट जरूर करने हैं। हो सकता है जो क्वेश्चन आपको 5-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो उसमें से भी आप अटैम्प्ट यदि करोगे तो हो सकता है वो भी अपने सही हो जाए और आपके मेरिट के चांस ज़्यादा रह जाएंगे। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आपको ये बता दिया हमने। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा ऑनलाइन एग्जाम, यानी CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम जो है ये होने वाला है। तो ये रहेगा ITI का जो आपका CITS एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस, जो क्योंकि उसका बेस लेवल के ITI है, ITI के बाद डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो ITI लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी ITI लेवल क्वेश्चन की, तो आपने बता दिया, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ट्रेड रिलेटेड जो भी सिलेबस है ITI के रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग में जो टॉपिक मेनली कवर होते हैं वो होते हैं यहाँ पे मैथ के अंदर बात करें तो नंबर सिस्टम होता है, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर होता है, उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, उसके बाद आता है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारी जो है इसके अंदर आने वाले डिवाइडेशन, यानी जो मोडामास रूल है वो यहाँ पे अप्लाई करने का आपका क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, एवरेज, औसत, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, छूट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल और दूरी, रेशो और टाइम,
अनुपात और समय, और इस प्रकार के जो है ये जो टॉपिक है मैथ के अंदर कवर होने वाले हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें रीजनिंग के पोर्शन जो है तो बहुत कम रहता है। तो यदि आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप रीजनिंग को छोड़ के पहले जो अपना ITI लेवल का और मैथ का जो है वो सिलेबस उसको कवर करने की ज़्यादा कोशिश करें। यदि आपकी रीजनिंग अच्छी है तो अपन बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लगभग 5 ही क्वेश्चन हमें हर बार पूछे जाते हैं। सिमिलरिटी, समानुपातता, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑपरेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर, नॉन वर्बल सीरीज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अर्थमेटिक कंपनसेशन और अदर रीजनिंग रिलेटेड टॉपिक जो हैं ये टॉपिक यहाँ से कवर होने वाले हैं। यानी सारे टॉपिक एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि रीजनिंग के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। यानी रीजनिंग यदि आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ITI लेवल के बच्चों की तो वैसे भी रीजनिंग में थोड़ी समस्या रहती है, तो यदि 5 से 7 लेवल क्वेश्चन आप छोड़ दो तो भी जो है आप अपना बाकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्योंकि 8 जुलाई को आपका एग्ज़ाम जो है CAT एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो हो जाना है। तो उससे पहले आपको सबसे पहले जो है ये थ्योरी के जो 75 क्वेश्चंस हैं इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैथ को कवर कीजिए और उसके बाद रीजनिंग के पोर्शन को आप कवर कीजिए, ताकि आपको जो है NSTI या फिर जब उन्हें निकटवर्ती IT/OT जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका सपना जो है वो साकार हो सके। क्योंकि जो हर बच्चा चाहता है कि मेरा इच्छित कॉलेज मेरे को मिले, मैं जिस कॉलेज में जाना चाहता हूँ वही कॉलेज मिले, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन जो है वो फाइट करना पड़ेगा। टफ जो है कंपटीशन होता है होने वाला है CITs के अंदर, क्योंकि आजकल CITs के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता जा रहा है और CITs के लिए एस्पिरेंट्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए आपको कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, तो आपको अपना इच्छित कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो ट्रेड रिलेटेड सिलेबस के बारे में आपको पुनः बता दें, ट्रेड रिलेटेड सिलेबस जो है वो कौन सा रहने वाला है, ITI बेस के ऊपर। ITI बेस के ऊपर मतलब यदि आप फिटर के स्टूडेंट हो तो फिटर ITI का जो सिलेबस रहेगा NCVT का, NCVT हमारे इस पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फिटर का सिलेबस देख सकते हो। फिटर के जो 75 क्वेश्चन है यहाँ से आने वाले हैं। इसी प्रकार मैकेनिकल डीजल MD के यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको MD का सिलेबस देख लेना है। प्लम्बर के स्टूडेंट हो तो प्लम्बर का, यानी जिस भी ट्रेड के आप स्टूडेंट हो, यानी जिस भी ट्रेड के अंदर आप CITs करना चाहते हो वहाँ पे आपको कहाँ उसका सिलेबस देख लेना है। यदि ITI जो पास बच्चे हैं उनको तो सिलेबस का पता है, लेकिन जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको यदि सिलेबस का नहीं पता है तो ITI का जो सिलेबस आपको मिलेगा NCVT MIS पोर्टल के ऊपर। NCVT MIS पोर्टल से आप क्या कर सकते हो, सिलेबस ले सकते हो, या फिर भारत स्किल नाम से साइट है, वहाँ से आप जो है पूरा सिलेबस जो है देख सकते हो। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पूरा फिटर का जो है MD का और फिटर का जो सिलेबस है आपको मिलने वाला है। सॉरी MD फिटर और जितने भी ट्रेड, जिस भी ट्रेड के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो उसका सिलेबस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। अब यदि आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हो और आप कह रहे हो सर टाइम बहुत कम है, मैं पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाऊँगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी। प्रॉपर गाइडेंस के लिए जो फिटर के बच्चे हैं या फिर मैकेनिकल डीजल के बच्चे हैं या फिर प्लम्बर के बच्चे हैं, उनके लिए हमने पूर्णतः रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो तैयार कर दिया है। पूर्णतः रिकॉर्डेड कोर्स आपको हमारे ऑफिशियल ऐप BBC स्टडी के ऊपर मिलने वाला है। BBC स्टडी का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ 449 रुपीज़ में, 449 रुपीज़ के अंदर फिटर का पूरा सिलेबस जो है इंट्रेंस एग्जाम का आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग भी इंक्लूडेड है। मैकेनिकल डीजल का भी, ट्रेड थ्योरी का, मैथ और रीजनिंग का पूरा जो सिलेबस है वहाँ पे आपको मैकेनिकल डीजल का भी 449 के अंदर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरा कंपटीशन की तैयारी की जाएगी। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी वहाँ पे हो जाएगी, पूरा गाइडेंस वहाँ पे आपको मिलने का। और लास्ट के अंदर जब आपके 5-10-15 दिन क्वेश्चन, सॉरी 5-10-15 दिन रहेंगे एग्ज़ाम के दिन, जैसे मान लो आपको जुलाई के अंदर एग्जाम है तो जून लास्ट के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, मॉडल टेस्ट भी मिलने वाला है, जिससे आप पूरी तैयारी करने के बाद अपनी तैयारी को जो है परख सको, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए कि आपको किस प्रकार के एग्जाम मिलने वाले हैं। तो वो भी मॉडल एग्जाम पेपर सेट भी तीनों कोर्सेज के अंदर आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करें प्लम्बर की, तो प्लम्बर का भी जो कोर्स है आपको 449 रुपीज़ के अंदर ही मिलने वाला है,
जिसके अंदर प्लम्बर का पूरा सिलेबस प्लस मैथ की जो पूरी और रीजनिंग की जो पूरी क्लासेज हैं रिकॉर्डेड मोड में आपको मिलने वाली है। इसके साथ भी आपको मॉडल पेपर भी इसके अंदर मिलने वाला है, तो वहाँ से आप जा कर सकते हो, अच्छी तरह से अपनी जो CITS की इंट्रेंस एग्जाम की है तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा कोई बच्चे जो कह रहे हैं सर मेरे की तो ट्रेड थ्योरी तो बहुत अच्छी है लेकिन मैथ और रीजनिंग में मेरे को दिक्कत है, तो उनके लिए सिर्फ मैथ और रीजनिंग का हमने स्पेशल कोर्स जो लॉन्च किया है, वो सभी ट्रेड के बच्चे वहाँ पे जाके मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। वो कोर्स आपको मिलने वाला है मात्र 199 के अंदर, जिसके अंदर पूरा जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है बलवंत सर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करवा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छी तरह तैयारी करके अपना इच्छित कॉलेज है वो प्राप्त कर लेंगे, और NSTI या निकटवर्ती ITOT जिसके अंदर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उनको उसके अंदर आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, और भविष्य के अंदर आप एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बन के पूरे देश की सेवा करोगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।